नमस्कार मित्रों, सुप्रभातम सभी लोगों को। और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं ईष्ट मित्रों को, भाई बंधुओं को। और इस संसार में जो भी लोग अध्यात्म से जुड़े हैं, योग करते हैं, उनके लिए स्पेशली सुप्रभातम। हमारा ये मानना है, योग विद्या से, अध्यात्म से जब कोई व्यक्ति जुड़ता है और प्रकृति से जुड़ता है तो उसे स्वाभाविक तौर पर अवचेतन मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं और संसार में जो भी आया है घटना की पाठशाला में ही सब कुछ सीखता है और उसके बाद इस संसार से अपने शरीर का परित्याग कर देता है। किंतु कुछ लोग कुछ न कुछ ऐसे वक्तव्य बोल जाते हैं या लिख जाते हैं जो भविष्य की पीढ़ी के लिए अजर और अमर हो जाते हैं। ये विदित है, शास्त्रों में भी कहीं भी आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आप ये पाते हैं, ये हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना है। जैसे हम प्रकृति को प्राकृतिक तौर पर कई हजार वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले जो साधना की, पूजा की, अर्चना की परंपरा स्थापित हुई, जब लोगों ने पूर्ण तरीके से आविष्कार नहीं कर पाए, तब उन्होंने सर्वप्रथम संकेतों के माध्यम से पूजा अर्चना प्रारंभ किया। जैसे कोई सूर्य की पूजा करता है, कोई चंद्रमा की पूजा करता है, कोई पेड़ की पूजा करता है, तो कोई पहाड़ की पूजा करता है, तो कोई झरने की पूजा करता है, तो कोई जल की पूजा करता है, तो कोई वायु की पूजा करता है, तो कोई अग्नि की पूजा करता है, कोई गगन की पूजा करता है, कोई तारों की पूजा करता है, इत्यादि। ऐसे प्रमाणिक जो आज भी जीवित हैं और आने वाले समय में जब तक ये दुनिया है तब भी जीवित ही रहेंगे। विज्ञान ने कहा है कि जल नॉन लिविंग कैरेक्टर है, जबकि लिखते हम हैं जल ही जीवन है। जिस जल से हमको जीवन मिलता है वो नॉन लिविंग कैरेक्टर कैसे हो सकता है? जिस हवा से यानी O2 ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो छोड़ते हैं उसको भी कोई ग्रहण करता है, यानी उसमें भी जीवन है, आंशिक स्तर पर जीवन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रूप में जीवन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रूप में जीवन है, किंतु जीवन है। रात्रि में जब हम सोते हैं तो अचेतन अवस्था में होते हैं, हमें खुद ज्ञात नहीं होता है कि हमारा शरीर किस दिशा में मूवमेंट कर रहा है, और मूवमेंट जो हो रहा है उस पर प्रेशर यानी दबाव यानी कोई पावर या शक्ति कहाँ से संकल्पित होती है, उत्सर्जित होती है। जाहिर सी बात है 24 घंटे, बल्कि मरते दम तक जब तक जीवन है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर हम छोड़ रहे हैं, उसके बीच में भी एक ऊर्जा जनरेट होती है जो हमारे शरीर को हमारी सुविधा के अनुसार हील होता है। यानी हमारा शरीर और मस्तिष्क विश्राम कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जिसके द्वारा दबाव दिया जा रहा है उसमें भी आंशिक स्तर पर जीवन है। पहले तो मैं भूमि पर चर्चा करना चाहूँगा। भूमि यानी पृथ्वी, यानी
भूमि माता, यानी हम जो बोल रहे हैं वो हमारी मातृभाषा। मातृभाषा हर 50 किलोमीटर की दूरी पर बदल सकती है, किंतु भाव संकेत एक ही जैसा होता है। तो यानी भूमि पर, पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं संसार के अंदर और जो उसका उत्पादन कर रही हैं, चाहे वो पेड़ हों, चाहे वो पौधे हों, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जीवन है। अग्नि, अग्नि का कार्य होता है किसी चीज़ को पकाना। तो अग्नि में कहा जा सकता है आंशिक स्तर पर भले ही लिविंग तत्व ना हो, किंतु ठंड के समय बगैर सूर्य के हम अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। यानी अग्नि में भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में आंशिक लिविंग कैरेक्टर की भूमिका होती है। गगन, जो हमारा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, अरबों खरबों तारे हैं। जो ऊपर हैं वो ऊपर ही हैं और जो नीचे हैं वो नीचे ही हैं। यानी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा है जो सीमा निर्धारित करता है गैसों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की उत्सर्जन गैसों के माध्यम से। यानी उसमें भी जीवन आंशिक स्तर पर हो सकता है। वायु निश्चित तौर पर सांस लेते हैं तो उसमें तो होना ही चाहिए, क्योंकि बगैर वायु के हम अपना जीवन नहीं जी सकते। नीर, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, नीर का मतलब जल, जल ही जीवन है। विज्ञान लाख तरक्की कर ले, किताबों में किसी भी तरीके से लिख सकते, गणनाओं के माध्यम से वो साबित कर सकता है कि इनमें जीवन नहीं होता है, किंतु वास्तविक स्तर पे, प्रयोग स्तर पर जब हम देखते हैं, पाते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है भगवान, यानी भूमि, अग्नि, गगन, वायु, नीर कहीं न कहीं पर अप्रत्यक्ष रूप में आंशिक स्तर पर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसमें लिविंग कैरेक्टर के तत्व पाए जाते हैं। और हो सकता आज नहीं तो हजारों वर्ष बाद कोई ना कोई ऐसा साइंटिस्ट आएगा जो ये प्रूव करेगा, सिद्ध करेगा कि भूमि हो, अग्नि हो, गगन हो, जल हो या वायु हो, ये पूर्णतः नॉन लिविंग कैरेक्टर नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में पॉजिटिव एनर्जी यानी लिविंग कैरेक्टर के तत्व विद्यमान रहते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, आप मन मस्तिष्क से, अच्छे विचारों से, किसी भी चीज़ की जब आप पूजा अर्चना और साधना करते हैं तो वाइब्रेशंस के माध्यम से आपकी बातें प्रकृति के द्वारा सुनी जाती हैं। और पूरे चेतन मन से जब किसी भी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं तो प्रकृति आपको देर सवेर वो चीज़ उपलब्ध करा देती है, बशर्ते आपकी साधना में सत्यता होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए और लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। वेदों में भी लिखा है और बड़े बड़े बुजुर्गों, संत महात्माओं ने भी कहा है, यदि सच्चे मन से आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, खास तौर से मनुष्य जाति में, समाज के प्रति, प्रकृति के वे जो भी जीव जंतु हैं उनके प्रति यदि आप लगाव रखते हैं तो निश्चित तौर पर सारी कायनात आपके मन मस्तिष्क में जो विचार है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए प्रकृति यानी भगवान मदद करते हैं। धन्यवाद मित्रों, सभी को दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।